हेलो स्टूडेंट, सीसी मंत्रा की इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। और आज राजस्थान कल्चर का जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है राजस्थान के प्रमुख मेले एवं त्यौहार। तो इस टॉपिक में से स्टूडेंट सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख त्यौहार। राजस्थान के प्रमुख त्योहारों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो प्रमुख त्योहारों को पढ़ने से पहले हम राष्ट्रीय पंचांग के बारे में पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय पंचांग क्या होता है और इसके 12 महीने कौन से होते हैं, क्योंकि हमें उन 12 महीनों का ज्ञान होना ज़रूरी है इस टॉपिक को समझने के लिए। तो हम बात करते हैं सबसे पहले राष्ट्रीय पंचांग की। राष्ट्रीय पंचांग, तो राष्ट्रीय पंचांग की यदि बात की जाए तो राष्ट्रीय पंचांग जो होता है, हमारे भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है, तो इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो कौन कौन सी है। पहली बात, यह चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। किसकी गति पर? चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। दूसरी बात, यह शक संवत पर आधारित होता है। यह शक संवत पर आधारित होता है। तो पहली बात क्या कि जो राष्ट्रीय पंचांग है वो किसकी गति पर आधारित है? चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। दूसरा, यह शक संवत पर आधारित होता है। शक संवत को हम भारतीय राष्ट्रीय पंचांग भी कह सकते हैं। इस संवत की शुरुआत कुषाण वंश के शासक राजा कनिष्क ने 78 ईस्वी में की थी। तो आपको याद रखना है कि जो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग है वो कौन से संवत पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। और इस संवत की शुरुआत जो है वो कुषाण वंशीय शासक राजा कनिष्क ने 78 ईस्वी में की थी। और यह इसे अंग्रेजी कैलेंडर या जिसे हम ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहते हैं के साथ 22 मार्च 1957 को मान्यता प्रदान की गई। तो राष्ट्रीय पंचांग को मान्यता कब प्रदान की गई? 22 मार्च 1957 को। तो हमें ये 3 बातें याद रखनी हैं कि यह चंद्रमा की गति पर आधारित होता है, यह शक संवत पर आधारित होता है और इसे मान्यता कब मिली? 22 मार्च 1957 को मिली। अब जैसे अगर हम अंग्रेजी कैलेंडर की बात करें तो अंग्रेजी कैलेंडर जो होता है इसमें 12 महीने होते हैं। वैसे ही हमारे राष्ट्रीय पंचांग में भी 12 महीने होते हैं। तो हमें इन 12 महीनों के नाम याद होने चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक को समझने के लिए हमें उन 12 महीनों की जानकारी होनी चाहिए। तो वो 12 महीने कौन कौन से हैं? ये वो हैं, उसमें फर्स्ट मंथ है आपका चैत्र। चैत्र के बाद वैशाख, वैशाख के बाद ज्येष्ठ, ज्येष्ठ के बाद आषाढ़, आषाढ़ के बाद श्रावण, श्रावण के बाद भाद्रपद, भाद्रपद के बाद आश्विन, आश्विन के बाद कार्तिक, कार्तिक के बाद मार्ग शीर्ष, मार्ग शीर्ष के बाद आपके पौष,
पौष के बाद माघ और माघ के बाद फाल्गुन। तो ये 12 महीने आपको याद होने चाहिए। तो यदि हम 2 से 3 बार इन्हें रिवाइज़ करेंगे तो ये हमें क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। मैं इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, मार्गशीर्ष। तो ये 12 महीने कौन से हैं? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। तो ये 12 महीने आपको याद करने हैं। दूसरी मुख्य बात कि यह महीने कौन से अंग्रेजी महीनों में आते हैं या कौन से अंग्रेजी महीनों के आसपास आते हैं, हमें इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। तो यदि हम चैत्र की बात करें तो चैत्र जो है उसका कुछ पक्ष तो मार्च में आता है और कुछ पक्ष जो है वो अप्रैल में आता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चैत्र जो है वो मार्च और अप्रैल के आसपास आता है। तो यानी कि यहाँ पर हमारा एक कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब इसको हम आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। वैशाख, अप्रैल, मई, ज्येष्ठ, मई, जून, आषाढ़, जून, जुलाई, श्रावण, जुलाई और अगस्त, भाद्रपद, अगस्त और सितंबर, आश्विन, सितंबर और अक्टूबर, कार्तिक, अक्टूबर और नवंबर। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो दीपावली है वो कार्तिक माह में आती है, तो दीपावली कभी अक्टूबर में आती है और कभी नवंबर में आती है। उसी तरह मार्गशीर्ष नवंबर, दिसंबर, पौष दिसंबर, जनवरी, माघ जनवरी, फरवरी और फागुन फरवरी और मार्च। तो स्टूडेंट ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो मैं एक बार आपको वापस रिवाइज करा देता हूँ कि प्रमुख त्यौहार के लिए हमें राष्ट्रीय पंचांग की जानकारी होनी चाहिए। यह पंचांग जो है ये चंद्रमा की गति पर क्या होता है, आधारित होता है। यह शक संवत पर आधारित होता है और इसे जो मान्यता है वो अंग्रेजी कैलेंडर के साथ कब मिली, 22 मार्च 1957 को मिली। और इस पंचांग में जो 12 माह होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन। उसके बाद हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि ये जो माह हैं ये कौन से अंग्रेजी महीनों में आते हैं या कौन से अंग्रेजी महीनों के आसपास आते हैं। तो अगर हम इसको बेस बना लें कार्तिक, तो कार्तिक माह में जो है वो दीपावली आती है। दीपावली या तो अक्टूबर में आती है या नवंबर में आती है। या फिर हम शुरुआत से स्टार्ट करें तो चैत्र जो माह है, चैत्र से चैत्र की जो शुक्ल पक्ष की एकम है वहाँ से हमारा जो नया साल है वो शुरू होता है। तो चैत्र का जो कुछ हिस्सा है वो मार्च में आता है और कुछ अप्रैल में आता है। तो हम ऐसे करेंगे चैत्र, मार्च, अप्रैल और फिर आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। मार्च, अप्रैल, वैशाख, अप्रैल, मई, ज्येष्ठ, मई, जून, आषाढ़, जून, जुलाई, श्रावण, जुलाई, अगस्त, भाद्रपद, अगस्त, सितंबर, आश्विन, सितंबर, अक्टूबर, कार्तिक, अक्टूबर, नवंबर, मार्गशीर्ष, नवंबर, दिसंबर, पौष, दिसंबर, जनवरी, माघ, जनवरी, फरवरी और फागुन, फरवरी, मार्च। तो स्टूडेंट अपन ने जो राष्ट्रीय पंचांग के 12 माह पढ़े, इसमें से जो प्रत्येक माह होता है
अब हमें ये जानकारी रखनी है कि जो माह होता है, जिसे अपन चंद्रमास भी कहते हैं, इसके कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं। यानी कि प्रत्येक माह के कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं। ये 2 पक्ष कौन कौन से होते हैं? और ये 2 पक्ष कितने कितने दिन के होते हैं? 15-15 दिन के होते हैं। यानी कि प्रथम पक्ष 15 दिन का और द्वितीय पक्ष भी 15 दिन का। जो प्रथम पक्ष होता है वो कहलाता है कृष्ण पक्ष, और जो दूसरा पक्ष होता है वो कहलाता है शुक्ल पक्ष। तो अपन को याद रखना है कि जो राष्ट्रीय पंचांग के माह होते हैं, जिन्हें अपन चंद्रमास भी कह सकते हैं, इसके 2 पक्ष होते हैं। एक होता है कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष। तो हमें याद रखना है कि पहला पक्ष कौन सा होता है? कृष्ण पक्ष। और दूसरा पक्ष कौन सा होता है? शुक्ल पक्ष। जो कृष्ण पक्ष है इसे हम बदी भी कहते हैं, और जो शुक्ल पक्ष है इसे हम सुदी भी कहते हैं। और कृष्ण पक्ष कितने दिन का होता है? 15 दिन। और शुक्ल पक्ष भी कितने दिन का होता है? 15 दिन। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि एक माह में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। जो कृष्ण पक्ष है इसकी जो शुरुआत है वो कृष्ण पक्ष की एकम से होती है, और कृष्ण पक्ष ख़त्म कब होता है? अमावस्या को। कब ख़त्म होता है? अमावस्या को। कृष्ण पक्ष की शुरुआत कब से होती है? कृष्ण पक्ष की एकम से। और कृष्ण पक्ष ख़त्म कब होता है? अमावस्या को। उसी तरह शुक्ल पक्ष की जो शुरुआत है वो होती है शुक्ल पक्ष की एकम से, और शुक्ल पक्ष ख़त्म कब होता है? पूर्णिमा को। कब ख़त्म होता है? पूर्णिमा को। तो कृष्ण पक्ष में होता क्या है कि चंद्रमा का जो आकार है वो घटने लगता है। तो कृष्ण पक्ष की रातों को अंधेरी रातें भी कहा जाता है, और अमावस्या के दिन जो है वो चंद्रमा दिखाई नहीं देता। फिर जब अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष शुरू होता है तो इसमें चंद्रमा का आकार क्या होता है? वापस बढ़ने लगता है, और पूर्णिमा को चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। तो शुक्ल पक्ष की रातों को चांदनी रातें भी कहा जाता है। तो जो राष्ट्रीय पंचांग का माह है या चंद्रमास है उसकी शुरुआत कृष्ण पक्ष के एकम से होती है, और जो मास है वो ख़त्म कब होता है? पूर्णिमा को। तो आपसे अगर पूछा जाए कि जो महीना है उसकी अपन जो चंद्रमास है इसकी शुरुआत कब से होती है, किस दिन से होती है, तो कृष्ण पक्ष की एकम से जो महीना है या मास है वो क्या होता है? शुरू होता है, और पूर्णिमा को क्या होता है? ख़त्म होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि महीने का अंतिम दिन कौन सा होगा? पूर्णिमा। तो आपको याद रखना है कि महीने का अंतिम दिन कौन सा होगा? पूर्णिमा होगा। और यदि हमसे पूछा जाए कि माह का प्रथम दिन कौन सा होगा, तो कृष्ण पक्ष एकम। यानी कि एकम से जो मंथ है वो स्टार्ट होता है और एंड कब होता है? पूर्णिमा को। तो स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि 2 पक्ष होते हैं, है ना। एक होता है कृष्ण पक्ष जिसे बदी भी कहते हैं, और एक होता है शुक्ल पक्ष जिसे सुदी भी कहते हैं। कृष्ण पक्ष 15 दिन का होता है और शुक्ल पक्ष भी 15 दिन का होता है। कृष्ण पक्ष की शुरुआत कृष्ण पक्ष एकम से होती है और ख़त्म कब होता है? अमावस्या को। शुक्ल पक्ष की शुरुआत शुक्ल पक्ष एकम से होती है और ख़त्म कब होता है? पूर्णिमा को। और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा का आकार जो है वो घटता है और अमावस्या को चंद्रमा दिखाई नहीं देता, इसलिए कृष्ण पक्ष की रातों को अंधेरी रातें भी कहा जाता है। शुक्ल पक्ष में क्या होता है? चंद्रमा का आकार बढ़ने लगता है और पूर्णिमा को चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखाई देता है, इसलिए शुक्ल पक्ष की रातों को चांदनी रातें भी कहा जाता है।
और माह का प्रथम दिन होता है कृष्ण पक्ष की एकम या प्रतिपदा, और अंतिम दिन कौन सा होता है? पूर्णिमा। अब इसको हम यदि एक एग्जाम्पल से समझें तो देखिए कि ये पूर्णिमा का चांद है। किसका चांद है? पूर्णिमा का। और माह अपन ले लेते हैं आश्विन। कौन सा माह? आश्विन। अब ये आश्विन माह की पूर्णिमा का यदि चांद है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आश्विन माह जो है वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। आश्विन माह क्या हो गया? समाप्त हो गया। मैंने आपसे कहा कि सपोज कीजिए कि ये आश्विन माह की पूर्णिमा का चांद है, तो इसका मतलब क्या है कि आश्विन माह जो है वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब क्या होगा कि कृष्ण पक्ष की एकम से नया पक्ष, नया माह क्या होगा? स्टार्ट होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा कृष्ण पक्ष की एकम। अब यहाँ से क्या हुआ? नया माह स्टार्ट हो गया। लेकिन ये जो कृष्ण पक्ष है ये कौन सी माह का कहलाएगा? ये कृष्ण पक्ष कहलाएगा। आश्विन के बाद कौन सा महीना आता है? कार्तिक। तो यानी कि ये यहाँ से कार्तिक माह क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कार्तिक की कृष्ण पक्ष की एकम या प्रतिपदा है। फिर कृष्ण पक्ष की 14 के बाद जो कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन आएगा वो कौन सा होगा? अमावस्या। यानी कि इस अमावस्या के दिन क्या होगा? चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। लेकिन ये जो अमावस्या है ये किसकी अमावस्या कहलाएगी? कार्तिक की। किसकी अमावस्या कहलाएगी? कार्तिक की अमावस्या। इसके बाद क्या होगा? शुक्ल पक्ष स्टार्ट होगा। तो ये शुक्ल पक्ष की एकम, शुक्ल पक्ष की एकम, तो ये शुक्ल पक्ष भी किसकी कहलाएगी? कार्तिक की। फिर शुक्ल पक्ष की 14 के बाद, शुक्ल पक्ष की 14 के बाद फिर पूर्णिमा आएगी, और यह पूर्णिमा भी किसकी होगी? कार्तिक की। तो यानी कि जो चंद्रमास है वो इस तरीके से चलता है। भाई पूर्णिमा को क्या हुआ? आश्विन की पूर्णिमा को आश्विन माह क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब उसके बाद कौन सा महीना स्टार्ट होगा? आश्विन के बाद कार्तिक। कृष्ण पक्ष की एकम से स्टार्ट होगा। फिर 14 के बाद क्या आएगी? अमावस्या। तो ये अमावस्या भी किसकी है? कार्तिक की। फिर शुक्ल पक्ष स्टार्ट होगा। शुक्ल पक्ष की एकम से ये शुक्ल पक्ष किसकी है? कार्तिक की। फिर 14 के बाद पूर्णिमा का चांद दिखाई देगा, और ये पूर्णिमा भी किसकी है? कार्तिक की। अब कार्तिक के बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा? मार्गशीर्ष। तो इसी तरीके से ये जो राष्ट्रीय पंचांग है ये इसी तरह से क्या करता है? आगे बढ़ता है। तो यहाँ तक स्टूडेंट समझ में आया होगा। अब अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं त्योहारों के बारे में। तो राजस्थान में ये कहावत तो अधिकतर बच्चों ने सुनी ही होगी कि तीज त्योहार बावड़ी, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो ये क्वेश्चन आरएस में भी पूछा हुआ है कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस तीज का मतलब होता है छोटी तीज। क्या होता है? छोटी तीज। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर इस तीज से अभिप्राय क्या है? छोटी तीज। और छोटी तीज जो है ये आती है श्रावण माह में। कौन से माह में आती है? श्रावण माह में आती है। और श्रावण की शुक्ल तृतीया, श्रावण की शुक्ल पक्ष की तृतीया। ठीक है। तो छोटी तीज जो है यह श्रावण माह में आती है।
और शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है। तो इस तीज से क्या होता है, राजस्थान में त्योहारों का आगमन होता है। राजस्थान में त्योहारों का आगमन होता है, यानी कि शुरुआत होती है। और गणगौर, गणगौर जो है ये आती है चैत्र माह में। क्यों, कौन से माह में आती है, चैत्र माह में आती है। और चैत्र माह के अंदर कौन से पक्ष में आती है, शुक्ल पक्ष में। चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया। तो ध्यान रखना है, जो छोटी तीज है वो श्रावण की शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है, और गणगौर जो है यह कब आती है, चैत्र शुक्ल तृतीया को आती है। तो दोनों ही शुक्ल पक्ष में आती हैं, तीज भी शुक्ल पक्ष में आती है और गणगौर भी शुक्ल पक्ष में आती है। तीज श्रावण माह में आती है और गणगौर चैत्र माह में आती है। और गणगौर को त्योहारों का क्या होता है, समापन होता है। त्योहारों का समापन होता है। तो स्टूडेंट आपको याद रखना है इसके बारे में कि तीज त्यौहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो तीज से राजस्थान में त्योहारों का आगमन होता है। तीज से मतलब छोटी तीज से है, और गणगौर को त्योहारों का क्या होता है, समापन होता है। और छोटी तीज जो है ये श्रावण माह में आती है, और जो गणगौर है वो चैत्र माह में आती है। और तीज और गणगौर दोनों शुक्ल पक्ष में आती है तृतीया को। तो एक से त्योहारों का आगमन हो रहा है तीज से, और गणगौर को त्योहारों का क्या होता है, समापन होता है। तो अब हम श्रावण माह के त्यौहार पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट अपन ने पढ़ा कि छोटी तीज से राजस्थान में त्योहारों का आगमन होता है, और छोटी तीज कब आती है, श्रावण माह में। तो अपन सबसे पहले जिस माह के त्यौहार पढ़ रहे हैं वो है श्रावण माह के त्यौहार। श्रावण माह के त्यौहार कि श्रावण माह में कौन कौन से त्यौहार आते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे श्रावण माह के त्यौहार। तो मैंने आपको बताया कि हर माह में दो पक्ष होते हैं, एक होता है कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष में कौन कौन से त्यौहार आते हैं श्रावण के, एक तो वो पढ़ेंगे। और शुक्ल पक्ष में कौन कौन से त्यौहार आते हैं फिर वो पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर हालांकि शुरुआत शुक्ल पक्ष की जो है छोटी तीज से होती है, लेकिन अपन श्रावण माह के पूरे त्यौहार पढ़ लेते हैं, कृष्ण पक्ष के भी पढ़ लेते हैं और शुक्ल पक्ष के भी पढ़ लेते हैं। तो श्रावण माह में राजस्थान के जो प्रमुख त्यौहार हैं वो कौन कौन से हैं, अगर हम देखें तो कृष्ण पक्ष में सबसे पहले पंचमी। कृष्ण पक्ष में सबसे पहले क्या, पंचमी। पंचमी के बाद नवमी, नवमी के बाद एकादशी या जिसे अपन ग्यारस भी कहते हैं, और फिर अमावस्या। तो कृष्ण पक्ष में 4 त्यौहार हो गए। और शुक्ल पक्ष की यदि अपन बात करें तो शुक्ल पक्ष की द्वितीया, शुक्ल पक्ष की द्वितीया, फिर शुक्ल पक्ष की तृतीया और शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा। तो शुक्ल पक्ष में 3 त्यौहार हो गए। अब ये कौन कौन से हुए, यदि अपन इनकी बात करें कि ये कौन कौन से हैं, तो ध्यान से देखिएगा। तो देखिए स्टूडेंट, कृष्ण पक्ष की जो पंचमी है इसको आती है नाग पंचमी। नाग पंचमी। श्रावण माह की कृष्ण पक्ष की पंचमी को क्या आती है,
नाग पंचमी, नवमी को नीडरी नवमी, नीडरी नवमी या नेवला नवमी आती है। एकादशी और 11 को आती है कामिका एकादशी, कामिका एकादशी। और अमावस्या को आती है हरियाली अमावस्या। कौन सी? हरियाली अमावस्या। फिर शुक्ल पक्ष की द्वितीया को आता है सिंजारा। तृतीया को मैंने बताया ही था छोटी तीज, छोटी तीज। और पूर्णिमा को रक्षाबंधन, पूर्णिमा को रक्षाबंधन। तो श्रावण माह के अंदर कौन कौन से त्यौहार आते हैं यहाँ पर मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिख दिया। तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की यदि अपन बात करें तो कृष्ण पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी, नवमी को नीडरी नवमी या नेवला नवमी, एकादशी को कामिका एकादशी, अमावस्या को हरियाली अमावस्या, और शुक्ल पक्ष की या बात करें तो शुक्ल पक्ष की द्वितीया या दूज को सिंजारा, तृतीया को छोटी तीज और पूर्णिमा को रक्षाबंधन। तो स्टूडेंट अब अपन इन त्योहारों को डिटेल से पढ़ते हैं, श्रावण माह के त्यौहार। तो सबसे पहले कृष्ण पक्ष के पढ़ते हैं। तो पहला है कृष्ण पक्ष की पंचमी को क्या आता है, कौन सा त्यौहार आता है? नाग पंचमी, नाग पंचमी। नाग पंचमी यदि इस त्यौहार की अपन बात करें तो इस दिन नागों की पूजा की जाती है। इस दिन नागों की पूजा की जाती है। तो अपन को नाग पंचमी के बारे में क्या याद रखना है कि इस दिन नागों की पूजा की जाती है। और नाग पंचमी का जो मेला है वो कहाँ लगता है? जोधपुर में। कहाँ पर लगता है? जोधपुर में। अब हम बात करते हैं कि कृष्ण पक्ष की नवमी को जो त्यौहार आता है वो है नीडरी नवमी, नीडरी नवमी, जिसे अपन नेवला नवमी भी कहते हैं। इस दिन सर्पों के आक्रमण से बचने के लिए नेवले की पूजा की जाती है। नेवले की पूजा की जाती है। नेवले की पूजा की जाती है। तो नाग पंचमी को नागों की पूजा की जाती है और नीडरी नवमी या नेवला नवमी को नेवले की पूजा की जाती है। फिर हम बात करते हैं कृष्ण पक्ष की एकादशी। कृष्ण पक्ष की एकादशी को जो आता है वो आती है कामिका एकादशी। कामिका एकादशी जो है, जो व्रत है, कामिका एकादशी का जो व्रत होता है, एकादशी को हम 11 भी बोलते हैं। और ये वैष्णवों का पर्व है। किसका पर्व है? वैष्णवों का पर्व है। भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तो अपन को ध्यान रखना है कि एकादशी को जो है वो कामिका एकादशी आती है और ये वैष्णवों का पर्व है और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं अमावस्या। अमावस्या के दिन जो आती है वो आती है हरियाली अमावस्या। इस अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है कि हम जानते हैं कि श्रावण या सावन मानसून शुरू हो जाता है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो जाती है। तो इस अमावस्या को हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है
व कल्प वृक्ष की पूजा की जाती है। कल्प वृक्ष की पूजा की जाती है। तो स्टूडेंट एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि कल्प वृक्ष का मेला राजस्थान में कहाँ लगता है प्रमुख रूप से। तो कल्प वृक्ष का जो मेला है या हरियाली अमावस्या का जो मेला है वो राजस्थान में मांगलियावास गांव, कौन सा गांव? मांगलियावास गांव अजमेर में लगता है या अजमेर में भरता है। तो कल्प वृक्ष का मेला या हरियाली अमावस्या का जो मेला है वो राजस्थान में कहाँ पर भरता है? मांगलियावास अजमेर में। तो कृष्ण पक्ष के त्योहारों को अपन रिवाइज कर लेते हैं कि पंचमी को आती है नाग पंचमी। इस दिन नागों की पूजा की जाती है और नाग पंचमी का जो मेला है वो कहाँ भरता है? जोधपुर में। निडरी नवमी और नेवला नवमी को सर्पों के आक्रमण से बचने के लिए नेवले की पूजा की जाती है। एकादशी को आती है कामिका एकादशी। कामिका एकादशी का जो व्रत है वो वैष्णवों का पर्व है और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। अमावस्या को अपन हरियाली अमावस्या भी कहते हैं और हरियाली अमावस्या के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, वह कल्प वृक्ष की पूजा की जाती है। और कल्प वृक्ष का जो मेला है वो राजस्थान में मांगलियावास अजमेर में भरता है। तो यहाँ पर अपन को ये चीज़ ध्यान रखनी है। समझ में आया स्टूडेंट? अब अपन पढ़ते हैं शुक्ल पक्ष के त्यौहार कि श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में कौन कौन से त्यौहार आते हैं, मैंने बताया था आपको। तो पहले अपन बात करते हैं शुक्ल पक्ष की द्वितीया या दूज को आता है सिंजारा। तो सिंजारा क्या होता है स्टूडेंट? विवाह से पूर्व वर पक्ष द्वारा वधू के लिए उपहार भेजे जाते हैं। वधू के लिए उपहार भेजे जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? सिंजारा। तो आपको याद रखना है कि सिंजारा जो है वो शुक्ल पक्ष, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को आता है। और सिंजारे का अर्थ क्या होता है कि विवाह से पूर्व वर पक्ष द्वारा वधू के लिए जो उपहार भेजे जाते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? सिंजारा। अब हम बात करते हैं शुक्ल पक्ष की तृतीया। शुक्ल पक्ष की तृतीया को क्या आती है? छोटी तीज। छोटी तीज के बारे में मैंने आपको बताया था कि इस दिन से राजस्थान में त्योहारों का आगमन होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या? इस दिन से राजस्थान में त्योहारों का आगमन होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो हमें यही याद रखनी है कि राजस्थान में त्योहारों का आगमन किससे होता है? छोटी तीज से होता है। तो जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। छोटी तीज को श्रावणी तीज, श्रावण माह में आती है श्रावणी तीज, उजली तीज शुक्ल पक्ष में आती है और हरियाली तीज भी कहते हैं, और हरियाली तीज भी कहते हैं। तो ध्यान रखना है कि छोटी तीज को श्रावणी तीज, उजली तीज और हरियाली तीज भी कहते हैं। यह त्यौहार जो छोटी तीज है स्टूडेंट, ये विवाहित स्त्रियों का सर्वप्रिय त्यौहार है। और हमसे यदि पूछा जाए कि राजस्थान में छोटी तीज का जो त्यौहार है वो धूमधाम से राजस्थान के किस ज़िले में बनाया जाता है, या तीज की सवारी जो है राजस्थान के किस ज़िले की फेमस है, तो यह छोटी तीज जो है यह जयपुर में धूमधाम से मनाया जाता है। धूमधाम से मनाया जाता है। तो छोटी तीज का जो त्यौहार है वो किस ज़िले में धूमधाम से मनाया जाता है? जयपुर ज़िले में धूमधाम से मनाया जाता है।
एक्चुअल में जयपुर में होता क्या है कि तीज की सवारी निकाली जाती है। इसके अंदर क्या होता है कि कई सजे हुए, इस सवारी के अंदर कई सजे हुए घोड़े और हाथी आगे चलते हैं। फिर तीज माता की सवारी होती है, फिर लोग जो हैं लोकगीत गाते हुए और नृत्य करते हुए सवारी के साथ चलते हैं। और छोटी तीज जो है यह पार्वती का प्रतीक मानी जाती है। तो यहाँ पर अपन को यहाँ तक याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट त्यौहार जो आ रहा है वो है पूर्णिमा। पूर्णिमा पे जो आता है वो है रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो कब आता है? श्रावण की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को। तो पूर्णिमा को जो त्यौहार आता है वो कौन सा है? रक्षाबंधन। सबसे इम्पोर्टेंट बात, रक्षाबंधन को नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। यह त्यौहार भाई और बहन के पावन प्रेम का प्रतीक है। इस दिन जो बहन है वो भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उसे श्रीफल और मिठाई क्या करती है? भेंट करती है। और भाई जो है वो बहन को रक्षा का वचन देता है और सामर्थ्य के अनुसार नेग भी देता है। इस दिन जो महिलाएं हैं वो अपने घर में श्रवण कुमार की आकृतियां बनाती हैं। श्रवण कुमार की आकृति बनाती हैं। वह उनकी पूजा करती है। तो अपन को ये ध्यान रखना है कि रक्षाबंधन को नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। ये भाई और बहन के पावन प्रेम का प्रतीक है। इस दिन जो महिलाएं हैं वो अपने घर में श्रवण कुमार की आकृति या चित्र बनाती हैं, वह उनकी क्या करती हैं? पूजा करती हैं। इस दिन जो ब्राह्मण हैं वो नया जनेऊ भी धारण करते हैं। तो यहाँ पर अपने स्टूडेंट अब हम पढ़ते हैं भाद्रपद माह के त्यौहार। हमने श्रावण माह के त्यौहार पढ़ लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस माह में कौन कौन से त्यौहार आते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि कृष्ण पक्ष में कौन कौन से त्यौहार आते हैं। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में कौन कौन से त्यौहार आते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें तृतीया। कृष्ण पक्ष की तृतीया को आती है बड़ी तीज, जिसे अपन कजली तीज भी कहते हैं। उसके बाद षष्ठी। षष्ठी को आती है हल षष्ठी। उबछठ भी कहते हैं और इसे चंद्र षष्ठी भी कहते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं अष्टमी। अष्टमी को आती है भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आती है जन्माष्टमी। कौन सी क्या आती है? जन्माष्टमी। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। नवमी को आती है गोगा नवमी। गोगा नवमी। और गोगा नवमी के बाद इसमें अपन देखें द्वादशी या बारस को आती है बच्छ बारस। बच्छ बारस। और अमावस्या जो आती है उसे हम कहते हैं
सतिया अमावस्या। क्या कहते हैं? सतिया अमावस्या। तो कृष्ण पक्ष में कौन कौन से त्यौहार आते हैं? कृष्ण पक्ष की तृतीया को आती है बड़ी तीज, जिसे हम कजली तीज भी कहते हैं। षष्ठी को आती है हल षष्ठी, इसे उब छठ और चंद्र षष्ठी भी कहते हैं। और जो अष्टमी है, अष्टमी को आती है जन्माष्टमी। क्या आती है? जन्माष्टमी। और नवमी को आती है घोगा नवमी। और द्वादशी को आती है बच्छ बारस, जिसे और अमावस्या को आती है सतिया अमावस्या। तो अब शुक्ल पक्ष में कौन कौन से त्यौहार आते हैं भाद्रपद की, तो वो देखते हैं। तो शुक्ल पक्ष में आने वाले त्यौहार हैं, तो शुक्ल पक्ष की द्वितीया को सबसे पहले आती है बाबारी बीज। बाबारी बीज यानी कि रामदेव जी का जन्म दिवस। उसके बाद तृतीया को आती है हरतालिका तीज। हरतालिका तीज। और तृतीया के बाद जो है चतुर्थी, चतुर्थी को आती है गणेश चतुर्थी। कौन सी? गणेश चतुर्थी। और पंचमी को ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी के बाद अष्टमी को राधा अष्टमी। राधा अष्टमी। और अष्टमी के बाद जो दशमी है, इसको आती है तेजा दशमी। तेजा दशमी। 11 को जो है आती है देव झूलनी 11। देव झूलनी 11, जिसे जल झूलनी 11 भी कहते हैं। जिसे जल झूलनी 11 भी कहते हैं। और फिर जो चतुर्दशी है, चतुर्दशी को आती है अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी। और जो पूर्णिमा है, अनंत चतुर्दशी और जो पूर्णिमा है, वहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष। और एक त्यौहार और है इस जो श्राद्ध पक्ष के साथ चलता है, उसे कहते हैं सांझी का त्यौहार। क्या कहते हैं? सांझी का त्यौहार। तो शुक्ल पक्ष में क्या क्या आता है? शुक्ल पक्ष की द्वितीया को बाबारी बीज, तृतीया को हरतालिका तीज, चतुर्थी को गणेश चतुर्थी, पंचमी को ऋषि पंचमी, अष्टमी को राधा अष्टमी, दशमी को तेजा दशमी, 11 को देव झूलनी 11 और जल झूलनी 11, चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी और पूर्णिमा को श्राद्ध पक्ष और पितृपक्ष। और श्राद्ध पक्ष और पितृपक्ष के साथ एक त्यौहार और चलता है जिसे कहते हैं सांझी का त्यौहार। तो स्टूडेंट, अब हम कृष्ण पक्ष के जो त्यौहार हैं भाद्रपद के, उनको डिटेल से पढ़ते हैं। तो कृष्ण पक्ष की तृतीया को जो आती है वो है बड़ी तीज। बड़ी तीज को हम सातुड़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज, कजली तीज और बूढ़ी तीज भी कहते हैं। यह तीज जो है शिव और पार्वती, भगवान शिव व माता पार्वती के
पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में बनाई जाती है। पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। इस दिन जो विवाहित स्त्रियां होती हैं वो अपने पति की दीर्घ आयु के लिए व कुंवारी कन्याएं सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए नीम के वृक्ष की पूजा करती हैं। नीम के वृक्ष की पूजा करती हैं। तो यहाँ पर अपन को ध्यान रखना है कि बड़ी तीज में जो विवाहित स्त्रियां होती हैं वो अपने पति की दीर्घायु के लिए और कुंवारी कन्याएं जो होती हैं वो सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए नीम के वृक्ष की पूजा करती हैं, माता की कहानी सुनती हैं और सत्तू खाती हैं। सत्तू क्या होता है? गेहूं के आटे में घी से बनाई हुई जो होती है वो पंजीरी जो होती है उसे अपन सत्तू कहते हैं। तो यानी कि हमें याद रखना है, इसलिए इसे सातुड़ी तीज भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो नीम के वृक्ष की पूजा करती हैं और भगवान शिव व पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में ये मनाई जाती है। ये बड़ी तीज जो है ये मारवाड़ का करवा चौथ भी कहलाती है और कजली तीज जो है बूंदी की प्रसिद्ध है। कजली तीज बूंदी की प्रसिद्ध है, तो ये हमको याद रखना है। छोटी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। और कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की प्रसिद्ध है। अब हम बात करते हैं कि कृष्ण पक्ष की षष्ठी। कृष्ण पक्ष की षष्ठी को हल षष्ठी, उबछठ और चंद्र षष्ठी भी कहते हैं। तो अब इस दिन ये त्यौहार आते हैं। इस दिन भगवान कृष्ण के बड़े भाई, भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्मदिन मनाया जाता है। किसान हलों की पूजा करते हैं। हलों की पूजा करते हैं। तो हल षष्ठी के दिन क्या होता है? भगवान कृष्ण के जो बड़े भाई हैं बलराम जी, उनका जन्मदिन मनाया जाता है। किसान हलों की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। और जो उबछठ है, ये त्यौहार जो है ये मुख्यतः जो है कुंवारी कन्याओं के द्वारा मनाया जाता है। इस दिन जो कुंवारी कन्याएं और विवाहित स्त्रियां होती हैं वो सूर्यास्त से लेकर चंद्र उदय तक क्या करती हैं? खड़ी रहती हैं। सूर्यास्त से लेकर चंद्र उदय तक क्या करती हैं? खड़ी रहती हैं और चंद्रमा के दर्शन करने के बाद ही क्या करती हैं? व्रत खोलती हैं। तो सूर्यास्त से लेकर चंद्र उदय तक खड़ी रहती हैं। वह चंद्रमा के दर्शन करके ही क्या करती हैं? अपना व्रत खोलती हैं। यह वो व्रत क्यों रखती हैं? जो विवाहित स्त्रियां हैं वो तो अपने पति की दीर्घायु के लिए और जो कुंवारी कन्या है वो सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए। इस दिन गाय के दूध व दही का सेवन जो है वो वर्जित होता है। गाय के दूध व दही का सेवन नहीं किया जाता। तो अब हम पढ़ते हैं कि भाद्रपद की कृष्ण पक्ष में हल षष्ठी के बाद क्या आती है? अष्टमी के दिन आती है जन्माष्टमी। अष्टमी के दिन क्या आती है? जन्माष्टमी। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण का
जन्म हुआ था, यानी इस दिन भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाता है। और मंदिरों में झांकियाँ सजती हैं, आप सभी जानते हैं। तो कृष्ण पक्ष की जो भाद्रपद की जो कृष्ण पक्ष होती है उसकी अष्टमी को क्या आती है, जन्माष्टमी आती है। और इस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, तो इस दिन को हम भगवान कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। और जन्माष्टमी का जो मेला है वो कहाँ पर लगता है, वो लगता है श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है, श्रीनाथ जी में। और यह मंदिर कहाँ पर है, नाथ द्वारा राजसमंद में। तो अगर पूछा जाए कि जन्माष्टमी का मेला कहाँ पर भरता है, तो वो भरता है श्रीनाथ जी में। और श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है, नाथ द्वारा राजसमंद में है। यहाँ पर भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। यदि हम जन्माष्टमी की बात करें तो इसी दिन जो जाम्बू जी हैं उनका भी जन्मदिन आता है, मेहा जी का भी जन्मदिन आता है जो हमारे राजस्थान के लोक देवता हैं। और नरहड़ के पीर का जो उर्स है वो भी इसी दिन बढ़ता है झुंझुनू में। अब हम बात करते हैं कृष्ण पक्ष की नवमी। कृष्ण पक्ष की नवमी को हम मनाते हैं गोगा नवमी। क्या मनाते हैं, गोगा नवमी। गोगा नवमी भी गोगा जी जो हैं वो हमारे राजस्थान के क्या हैं, लोक देवता हैं। और इनका जन्म ददरेवा चूरू में हुआ। इन्हें नागों का देवता जाहर पीर के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने महमूद गजनवी से क्या किया था, युद्ध किया था। और गोगा नवमी का जो मेला है वो भरता है गोगा मेड़ी। गोगा मेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में, नौहर हनुमानगढ़ में मेला भरता है। तो आपको याद रखना है कि गोगा नवमी का जो मेला है वो कहाँ पर भरता है, गोगा मेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में। गोगा मेड़ी को हम किस नाम से जानते हैं, धुर मेड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, धुर मेड़ी भी कहते हैं। तो गोगा जी जो हैं इनका जो मेला है वो धुर मेड़ी या गोगा मेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में भरता है। और इनके मेले में हरियाणवी गौवंश जो है वो सर्वाधिक आता है। अब आगे है कृष्ण पक्ष की द्वादशी को आती है बच्छ बारस। क्या आती है, बच्छ बारस। बच्छ बारस इस दिन महिलाएं गाय व बछड़े की पूजा करती हैं तथा अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए व्रत रखती हैं। मंगल कामना के लिए व्रत रखती हैं। बच्छ बारस को गाय पूजनी भी कहते हैं। बच्छ बारस को गाय पूजनी भी कहते हैं। इस दिन गाय के दूध का प्रयोग नहीं किया जाता। इसके अलावा कटे हुए फल व सब्जी का प्रयोग भी नहीं किया जाता। तो बच्छ बारस के दिन क्या होता है, जो महिलाएं होती हैं वे गाय व बछड़े की पूजा करती हैं तथा अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए क्या करती हैं, व्रत रखती हैं। बच्छ बारस को गाय पूजनी भी कहा जाता है। इस दिन गाय के दूध का प्रयोग नहीं किया जाता तथा साथ ही साथ कटे हुए फल व सब्जी का प्रयोग भी नहीं किया जाता। अब द्वादशी के बाद आती है अमावस्या। अमावस्या के दिन आती है सतिया अमावस्या। पहले मेला लगता था लेकिन अब मेला नहीं लगता। तो आपको याद रखना है कि द्वादशी के दिन क्या आती है, बच्छ बारस, और अमावस्या के दिन क्या आती है, सतिया अमावस्या।
अब हम पढ़ेंगे शुक्ल पक्ष के त्यौहार। अब अपन पढ़ते हैं भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष के त्यौहार। अपन ने कृष्ण पक्ष के त्यौहार पढ़ लिए, तो भाद्रपद की शुक्ल पक्ष को जो पहला त्यौहार आता है वो आता है द्वितीया को। इस दिन आती है बाबा री बीज, बाबा री बीज। इस दिन बाबा रामदेव का, इस दिन बाबा रामदेव का जन्म उत्सव या जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था ठाकुर अजमाल जी के यहाँ पर, तो इस दिन को बाबा रामदेव का जन्मोत्सव मनाया जाता है। बाबा रामदेव जी का जो प्रसिद्ध मेला है वो राजस्थान में कहाँ पर भरता है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसको। रुणेचा, पोकरण, जैसलमेर में, रुणेचा पोकरण जैसलमेर में मेला लगता है। रुणेचा पोकरण जैसलमेर में मेला लगता है। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है कि बाबा रामदेव जी का मेला कहाँ पर लगता है, तो रुणेचा पोकरण जैसलमेर में बाबा रामदेव का प्रसिद्ध मेला लगता है। और इस मेले की सबसे खास बात क्या है कि इसे सांप्रदायिक सद्भाव का मेला कहा जाता है। इसे सांप्रदायिक सद्भाव का मेला कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है कि राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का मेला किसे कहा जाता है, तो बाबा रामदेव के मेले को सांप्रदायिक सद्भाव का मेला कहा जाता है। तो ये अपन को याद रखना है। अब अपन बात करते हैं शुक्ल पक्ष की तृतीया की, कि शुक्ल पक्ष की तृतीया को क्या आती है। तो शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है हरतालिका तीज। कौन सी तीज? हरतालिका तीज। छोटी तीज और बड़ी तीज के बारे में अपन ने पढ़ लिया, तो इस दिन कौन सी आती है? हरतालिका तीज। हरतालिका तीज को भगवान शिव व माता पार्वती की, भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा की जाती है। तो हरतालिका तीज को क्या किया जाता है? भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा की जाती है। तो अपन को यहाँ पे याद रखना है, जो क्वेश्चन बनते हैं कि बाबारी बीज के अंदर से जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि बाबा रामदेव का जो प्रसिद्ध मेला है वो कहाँ पर बढ़ता है? रुणेचा पोकरण जैसलमेर में। और इसे क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक सद्भाव का मेला कहा जाता है। तो यहाँ तक समझ में आया होगा स्टूडेंट। अब भाद्रपद की शुक्ल पक्ष को आती है, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को आती है गणेश चतुर्थी। क्या आती है? गणेश चतुर्थी। इस दिन गणेश जी का, इस दिन गणेश जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन गणेश जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। हम जानते हैं कि गणेश चतुर्थी हमारे पूरे भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। और गणेश उत्सव की शुरुआत किसने की थी? महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। इस दिन सबसे बड़ा मेला जो है भारत में वो भरता है महाराष्ट्र में। लेकिन अगर अपन राजस्थान की बात करें कि गणेश चतुर्थी का मेला राजस्थान में कहाँ पर भरता है प्रसिद्ध मेला, तो वो भरता है रणथंबोर,
रणथंभौर सवाई माधोपुर में, रणथंभौर सवाई माधोपुर में मेला लगता है। हम जानते हैं कि सवाई माधोपुर में दुर्ग में कौन से गणेश जी का मंदिर है, ये क्वेश्चन भी हमसे एग्जाम में पूछा जाता है। विशेष बात क्या है, तो यहाँ पर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। तो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। और यहाँ पर गणेश चतुर्थी का प्रसिद्ध मेला भरता है। गणेश चतुर्थी को चतरा चौथ भी कहा जाता है, चतरा चौथ भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे डांडिया चौथ, डंका चौथ भी कहा जाता है। और राजस्थान के शेखावटी अंचल में इस दिन लड़कों के सिंजारे आते हैं। तो लड़कों के सिंजारे किस दिन आते हैं, गणेश चतुर्थी के दिन आते हैं। तो अपन को याद रखना है कि शुक्ल पक्ष की, भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को क्या आती है, गणेश चतुर्थी आती है। अब भाद्रपद की शुक्ल पंचमी की यदि अपन बात करें तो पंचमी को आती है ऋषि पंचमी। क्या आती है, ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी, ऋषि पंचमी के दिन, इस दिन गंगा स्नान का, इस दिन गंगा स्नान का, गंगा स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। तथा दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो ऋषि पंचमी की है वो ये है कि इस दिन माहेश्वरी समाज में, इस दिन माहेश्वरी समाज में रक्षाबंधन का त्यौहार, रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। तो स्टूडेंट अपन को ध्यान रखना है, दो तीन बातें इंपॉर्टेंट है। एक तो गणेश चतुर्थी का जो मेला है वो राजस्थान में जो प्रसिद्ध रूप से है वो कहाँ पर बढ़ता है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में बढ़ता है। कहाँ पर बढ़ता है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में। और दूसरा, माहेश्वरी समाज में रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाया जाता है, तो वो ऋषि पंचमी को मनाया जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आती है राधा अष्टमी। इस दिन राधा जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन राधा जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या, राधा जी के जन्म दिवस पर अजमेर में, किशनगढ़ अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय की सलेमाबाद पीठ में मेला लगता है। तो स्टूडेंट, अपन को ध्यान रखना है कि इस दिन मेला कहाँ पर भरता है या कहाँ पर लगता है, किशनगढ़ अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय की सलेमाबाद पीठ में मेला लगता है। इस संप्रदाय को अपन हंस संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय भी कहते हैं। और इस संप्रदाय में भगवान कृष्ण व राधा जी को
पति पत्नी के रूप में माना गया है। तो भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को क्या आती है? राधा अष्टमी आती है। इस दिन राधा जी का जन्मदिन मनाया जाता है। और भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी को जन्माष्टमी आती है। और राधा अष्टमी के दिन जो मेला लगता है वो किशनगढ़ अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय की सलेमाबाद पीठ में लगता है। और निम्बार्क संप्रदाय को अपन हंस संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय भी कहते हैं। और इस संप्रदाय में भगवान कृष्ण व राधा जी को पति पत्नी माना गया है। अब हम बात करते हैं अष्टमी के बाद। अष्टमी के बाद जो आती है वो आती है दशमी। दशमी में को अपन मनाते हैं तेजा दशमी। अष्टमी के बाद दशमी, और दशमी को आती है तेजा दशमी। इस दिन तेजा दशमी मनाई जाती है। तेजा दशमी मनाई जाती है। और तेजा जी का जो मेला है, तेजा जी हमारे राजस्थान के लोक देवता हैं। और तेजा जी का जो मेला है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है कि तेजा दशमी के दिन तेजा जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ पर भरता है। तो तेजा दशमी के दिन तेजा जी का प्रसिद्ध मेला सुरसुरा किशनगढ़ में तेजा जी का मेला लगता है। इस दिन यंत्र औजारों की भी पूजा की जाती है। इस दिन यंत्र औजारों की भी पूजा की जाती है। तो तेजा दशमी, इस दिन तेजा दशमी मनाई जाती है। और तेजा दशमी को तेजा जी का जो प्रसिद्ध मेला है वो कहाँ पर लगता है? सुरसुरा किशनगढ़ में तेजा जी का मेला लगता है। और इस दिन यंत्र औजारों की भी पूजा की जाती है। स्टूडेंट, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की 11 को आती है देव झूलनी 11। देव झूलनी 11, इसे जल झूलनी 11, इसे जल झूलनी 11 व ढोला 11 भी कहते हैं। ढोला 11 भी कहते हैं। इस दिन ठाकुर जी से मतलब भगवान विष्णु या कृष्ण, इस दिन ठाकुर जी की सवारी निकाली जाती है। इस दिन ठाकुर जी की सवारी निकाली जाती है, जिसे रेवाड़ी कहा जाता है। जिसे रेवाड़ी कहा जाता है। ठाकुर जी को गाजे बाजे के साथ विमान को बेवाण भी कहा जाता है। ये स्टूडेंट आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। ठाकुर जी को गाजे बाजे के साथ विमान बेवाण में बिठाकर जलाशय पर स्नान के लिए लाया जाता है। स्नान के लिए लाया जाता है। तो अपन को याद रखना है
कि भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की 11 को देव झूलनी 11 आती है। इसे जल झूलनी 11 व ढोला 11 भी कहते हैं। इस दिन विशेष रूप से ठाकुर जी की सवारी निकाली जाती है, जिसे रेवाड़ी कहा जाता है। ठाकुर जी को गाजे बाजे के साथ विमान को बेवाण भी कहा जाता है, में बिठाकर जलाशय पर स्नान के लिए लाया जाता है। इस दिन देवताओं को भी स्नान कराया जाता है। तो हमको याद रखना है कि भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की 11 को क्या आती है? देव झूलनी 11। अब हम बात करते हैं शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को आती है अनंत चतुर्दशी। इस दिन गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। इस दिन पुरुष व्रत रखते हैं। इस दिन पुरुष व्रत रखते हैं। तो अनंत चतुर्दशी के दिन क्या किया जाता है? इस दिन गणेश जी की मूर्ति का क्या किया जाता है? विसर्जन किया जाता है। आप सभी जानते हैं बड़े धूमधाम से किया जाता है। और इस दिन पुरुष क्या करते हैं? व्रत रखते हैं। तो 11 को क्या आती है? देव झूलनी 11, जिसे जल झूलनी 11 और ढोला 11 भी कहते हैं। और चतुर्दशी को क्या आती है? अनंत चतुर्दशी। इस दिन गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है और इस दिन पुरुष क्या है? व्रत रखते हैं। अब स्टूडेंट, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से श्राद्ध पक्ष, जिसे हम पितृपक्ष भी कहते हैं, शुरू हो जाता है। शुरू हो जाता है। तो यानी कि भाद्रपद का जो अंतिम दिन होता है पूर्णिमा, यहाँ से श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। और यह आश्विन माह की अमावस्या, आश्विन माह की अमावस्या तक चलता है। तो अपन कह सकते हैं 16 दिन। तो श्राद्ध पक्ष और जिसे अपन पितृपक्ष भी कहते हैं, ये कितने दिन चलता है? 16 दिन चलता है। यह भाद्रपद की पूर्णिमा से शुरू होता है और आश्विन माह की अमावस्या तक चलता है। अब यहाँ पर हमको एक बात और ध्यान रखनी है कि भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से एक त्यौहार जो है और आता है। एक त्यौहार और शुरू होता है श्राद्ध पक्ष के साथ, जिसे अपन कहते हैं सांझी का त्यौहार। सांझी का त्यौहार। तो श्राद्ध पक्ष के साथ एक त्यौहार शुरू होता है, जिसे अपन कहते हैं सांझी का त्यौहार। सांझी का त्यौहार जो है, यह भी शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से आश्विन माह की अमावस्या तक मनाया जाता है। तो श्राद्ध पक्ष जो है वो भी 16 दिन चलता है और जो सांझी का त्यौहार है वो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से आश्विन माह की अमावस्या तक मनाया जाता है। यानी कि यह त्यौहार 16 दिन मनाया जाता है। तो अपन को ध्यान रखना है कि भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को 2 चीज़ें शुरू होती हैं। एक तो श्राद्ध पक्ष शुरू होता है और एक सांझी का त्यौहार शुरू होता है। यह त्यौहार जो है
यह कुंवारी कन्याओं द्वारा मनाया जाता है। कुंवारी कन्याओं द्वारा मनाया जाता है। यह त्यौहार किसके द्वारा मनाया जाता है? कुंवारी कन्याओं द्वारा मनाया जाता है। यह त्यौहार माता पार्वती को समर्पित होता है या समर्पित है। इस त्यौहार में कन्याएं गोबर की दीवार पर चित्र बनाती हैं, जिसे संध्याएं कहते हैं। इस त्यौहार में कन्याएं गोबर की दीवार पर चित्र बनाती है, जिसे क्या कहते हैं? संध्याएं कहते हैं। और क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि यह पूछा जाता है कि केले के पत्ते की सांझी कहाँ बनाई जाती है। तो केले के पत्ते की सांझी, केले के पत्ते की सांझी श्रीनाथ जी के मंदिर, श्रीनाथ जी के मंदिर नाथ द्वारा राजसमंद में मनाई जाती हैं। तो केले की पत्ते की सांझी कहाँ बनाई जाती है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो केले के पत्ते की सांझी श्रीनाथ जी के मंदिर नाथ द्वारा राजसमंद में मनाई जाती है। तो आपको स्टूडेंट याद रखना है कि भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से एक तो श्राद्ध पक्ष स्टार्ट होते हैं, जो कि आश्विन माह की अमावस्या तक चलता है यह पक्ष, और एक सांझी का त्यौहार शुरू होता है। यह त्यौहार भी शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से आश्विन माह की अमावस्या तक मनाया जाता है और मुख्यतः कुंवारी कन्याओं के द्वारा मनाया जाता है। माता पार्वती को समर्पित है और इस त्यौहार में कन्याएं गोबर की दीवार पर चित्र बनाती हैं, जिन्हें संध्याएं कहा जाता है। और केले के पत्ते की सांझी श्रीनाथ जी के मंदिर नाथ द्वारा राजसमंद में मनाई जाती है। तो स्टूडेंट यहाँ तक मैं आपको समझ में आया होगा। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।